अगर बांग्लादेश इंडिया आने से मना कर देता है T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो फिर आईसीसी के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? नियम क्या कहता है? ये जो मुस्तफिजुर रहमान वाली कंट्रोवर्सी है, इसमें बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब ऑप्शन देखने की बात की जा रही है, नियम बाहर निकाले जा रहे हैं। आईपीएल 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने के बाद से एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, जिसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं बीसीसीआई का, जैसे इंडियन प्लेयर्स हैं, है ना, अजहरुद्दीन से लेकर हरभजन से लेकर आकाश चोपड़ा तक हर कोई सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी से लेकर मोइन अली तक, यानी कि पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक इसमें खिलाफ जा रहे हैं, वो आईसीसी को आड़े हाथे ले रहे हैं। दोनों के बारे में बात करेंगे। इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होना है 2026 में, श्रीलंका और इंडिया मिलकर होस्ट कर रहे हैं। ठीक उससे पहले बांग्लादेश में कंट्रोवर्सीज होती है, बांग्लादेश में क्राइसिस आता है जहां पर हिंदुओं पर अटैक किए जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग आते हैं यहाँ पर बवाल उठाते हैं, जो शाहरुख खान को गद्दार तक कह देते हैं और कहते हैं कि भाई बांग्लादेश के खिलाड़ी को हम नहीं खेलने देंगे। लेकिन उसके ठीक बाद जब बीसीसीआई फैसला लेती है कि ठीक है, हम मुस्तफिजुर रहमान को बैन कर देते हैं, उनको रिलीज कर दिया जाएगा, केकेआर को ऑप्शन दे देंगे कि आप दूसरा खिलाड़ी ले लो। उसके फौरन बाद बांग्लादेश की पूरी टीम अनाउंस कर दी जाती है। तो सवाल उठता है कि जब आप एक खिलाड़ी को नहीं खेलने दे रहे तो पूरी टीम को कैसे खेलने दोगे? बीसीसीआई कहती है कि हम सिक्योरिटी ले लेंगे। कहने वाले कह रहे हैं कि जब पूरी टीम की सिक्योरिटी लेने के लिए तैयार हो तो एक खिलाड़ी के लिए में क्या दिक्कत थी? बहरहाल अब आईसीसी की दिक्कत बढ़ गई है कि बांग्लादेश ने कह दिया कि अगर आपको आईपीएल में मुस्तफिजुर नहीं चाहिए तो फिर हम वर्ल्ड कप में नहीं खेल सकते। और अब कंट्रोवर्सी और अब मामला जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के पास है। यानी कि आईसीसी कह रही कि अब मैं इतनी जल्दी तो हम आपको एक नया वेन्यू नहीं दे सकते। उधर बीसीसीआई अब बांग्लादेश बीसीबी कह रही है कि हम इंडिया नहीं जाने वाले, हमारे मैच श्रीलंका में करवाइए। अब ऑप्शंस की बात करते हैं। देखो, फिलहाल तो आईसीसी के पास सबसे पहला ऑप्शन तो यही है कि वो तय शेड्यूल के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2026 को करा ले, बात करके, मिडिल ग्राउंड निकाल के, मना के, कैसे भी। और बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस पर सहमति भी मान जाए। जी हाँ, बांग्लादेश में मैच नहीं खेलने पर उन्हें वॉकओवर देने को कहे और विपक्षी टीम को सभी पॉइंट दे दे, ये दूसरा ऑप्शन है। जी हाँ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नियम का उल्लंघन करने पर पॉइंट्स काट लिए जाते हैं और आईसीसी ऐसा कर सकता है। इसके अलावा बीसीबी पर जुर्माना और रेवेन्यू शेयरिंग पर भी असर डाल सकता है। बार बार आईसीसी की बात नहीं मानने पर टूर्नामेंट से बाहर भी किया जा सकता है। सिक्योरिटी का ऑडिट और एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देकर बैकडोर से बात करने का ऑप्शन भी आईसीसी के पास है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर आईसीसी के पास कुछ अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं। यानी कि या तो आप मना कर दीजिए, पॉइंट दे दीजिए, सिक्योरिटी पे कर लीजिए, बातचीत बैकडोर ऑप्शन से कुछ और निकाल लीजिए। जहां आईसीसी के पास कुछ ऑप्शंस हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत ही कम ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास है वो ये कि वो सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर तय शेड्यूल के मुताबिक ही खेले। हाँ, विरोध करके मैच खेले और पॉइंट्स कमाए, गुस्सा दिखाए मैदान पर। मैच नहीं खेलने पर जो पॉइंट्स गंवाए जाएंगे और उसके साथ ही कुछ न कुछ कार्रवाई का जोखिम भी हो सकता है। इसके अलावा चौथा और आखिरी ऑप्शन भी है, वो ये कि फ्यूचर के लिए आईसीसी और एसीसी में एक सपोर्ट इकट्ठा कर ले। पाकिस्तान सपोर्ट में है, जिससे फ्यूचर में उनके साथ ऐसा ना हो। फिलहाल बांग्लादेश क्रिकेट के पास आईसीसी की बात मानने के अलावा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप पैसे मांगेंगे, आपको पैसे चाहिए होते हैं। हालांकि आईसीसी जिस तरीके आईसीसी ने क्लियर मना कर दिया और इसी चीज को लेकर शाहिद अफरीदी और मोइन अली भड़के हुए हैं। आईसीसी को लताड़ते हुए मोइन अली ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन आखिर में फुटबॉल की तरह ही होने वाला है। जी हाँ, वर्ल्ड कप, आईसीसी टूर्नामेंट, शायद एक या दो बड़ी इंटरनेशनल सीरीज और बाकी सब फ्रेंचाइजी क्रिकेट होगा। सिर्फ क्योंकि आज की तारीख में हर देश अपना फ्रेंचाइजी क्रिकेट संभाल रहा है और वहीं से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स पहले से ही इन दिक्कतों से लड़ रहा है और ऊपर से मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो हुआ उससे हालात और भी खराब हो गए हैं। जी हाँ, मुस्तफिजुर रहमान का सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मुस्तफिजुर के लिए सबसे ज्यादा दुख हो रहा है। उन्होंने सालों के लगातार शानदार परफॉर्मेंस के दम पर यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। उनके करियर के लिए एक बेहद बड़ा मौका था। वो किसी भी टीम के लिए खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने केकेआर को चुना। उन्हें केकेआर मिली और सच कहूं तो सबसे ज्यादा नुकसान मुस्तफिजुर का हो रहा है। वही आईसीसी के बारे में बात करते हुए मोइन ने कहा कि आईसीसी कभी भी बैलेंस नहीं रहा है। सबको पता है कि कौन सब कुछ संभालता है, लेकिन कोई भी खुलकर नहीं बोलता है। हर किसी को अपना एजेंडा चलाना होता है और जब तक वो ठीक है तब तक उन्हें कोई परवाह नहीं है।
मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के अगले दिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्लियरली कह दिया था कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे। शाहिद अफरीदी ने भी फिर आईसीसी को लेकर कहा कि वो एक तरफा फैसले करता है। इन तमाम चीज़ों के बीच मुझे लगता है कि फिलहाल जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास सही ऑप्शन है वो यही है कि वो तय शेड्यूल के मुताबिक आए और खेले और मैच जीतकर अपने काम पर ध्यान दे। बाकी आपका क्या कहना है वो आप अपनी राय कमेंट पर जरूर बताइएगा।